Hi children, this is Sanjay Kumar and you are watching me on YouTube with Sanskar Sagar Public School. Last day I teach you about photosynthesis and we have two types of plants, autotrophic and heterotrophic. I told you last day. आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पुराने चैप्टरों को, पुराने चैप्टरों को नहीं पुराने टॉपिक को, ठीक है। चैप्टर कहना गलत होगा तो टॉपिक को ही रिवाइज कर लेते हैं कि मैं एक एग्जांपल लेकर के चलूंगा। देखिए क्या है कि एक यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है प्लस यहाँ वाटर है और ये रिएक्शन करता है, ठीक है। रिएक्शन करता है तो क्या क्या मिलता है, यहाँ पे कुछ मिलता है और प्लस ऑक्सीजन OXYGEN ऑक्सीजन मिलता है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ पे क्या यूज करते हैं और यहाँ पे क्या यूज करते हैं। और यहाँ पे मैं एक और चीज दे रहा हूं, क्लोरोफिल, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज है और मैं पूछ रहा हूं कि इस इक्वेशन को आप कैसे कंप्लीट करेंगे। इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे इक्वेशन को तो आपको समझ में आएगा कि कंप्लीट द इक्वेशन गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ रहेगा, वाटर पहले से है, क्लोरोफिल है, यहाँ भी कुछ रहेगा और ये रिएक्शन करके क्या क्या बनाता है। तो देखो चिल्ड्रन, मैंने लास्ट डे ये बताया था आपको कि मिनरल्स में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर, ठीक है। ये कहां से मिलता है, तो प्लांट्स जो है अर्थ से ले लेता है और किसकी उपस्थिति में, मींस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की उपस्थिति में ये रिएक्शन करता है। कहां पे रिएक्शन करता है, तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल क्या है, तो इट्स अ किचन और आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि किचन जो होता है इन प्लांट्स माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में उतना नहीं जानना है, बस आप ये जानेंगे कि क्लोरोफिल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है वाटर मिल गया, वाटर का मतलब आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या, H2O। तो आपको क्या चाहिए, H2O तो मिल गया, कहां से, तो अर्थ से मिल गया। और दूसरा मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है ये कहां से लेता है, एटमॉस्फेयर से। उसके बाद किसकी उपस्थिति होती है, तो होती है उपस्थिति किसकी, तो सन की। ये है आपका सन। जब सन रहेगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इफ देयर इज नो सन तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि क्यों होता है ऐसा, क्यों नहीं होता है। तो आप सुने होंगे कि पतझड़ का एक मौसम आता है, मीन्स पेड़ से जो है पत्तियां गिरने लगती हैं, पेड़ से जो होता है पत्तियां गिरने लगती हैं। और यह स्पेशली कब होता है, तो मार्च के, फरवरी और मार्च के महीने में होता है। अब ध्यान से समझेंगे कि एक मंथ होता है जनवरी, जिसमें विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन होता है, ठीक है। विंटर सीजन होता है और इसमें क्या होता है कि सन जो होता है कम निकलता है, मीन्स बहुत ही कम निकलता है, सन बहुत ही कम निकलता है। जिसके कारण जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ट्री में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है, भोजन नहीं बन पाता है, तो उनके स्टेम के थ्रू उनके पत्तियों तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो पत्तियां, जब किसी को भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होता है, धीरे धीरे वीक होता है। जब वीक होगा तो उसी कारण जो है पेड़ों की पत्तियां क्या होती हैं, गिरती हैं। अगर किसी को समय से भोजन, समय से पानी, समय से खाना मिलता रहे तो कमजोर नहीं होगा। तो पतझड़ का मेन रीजन क्या है कि सन, ये जो मैं बार बार कह रहा हूं सन, अगर सन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो भोजन नहीं बनेगा, और जब भोजन नहीं बनेगा तो फिर पत्तियां कमजोर होंगी और इसी कारण पत्तियां टूटती हैं। फिर मैं बता दे रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि पत्तियां क्यों टूटती हैं पेड़ों से, स्पेशली फरवरी और मार्च के महीनों में, तो उसका रीजन ये है कि जनवरी मंथ में सन जो है बहुत कम निकलता है। रीजन विंटर सीजन होता है, कोहरा होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाता है। इसके वजह से पौधों के द्वारा या जड़ से फोटोसिंथेसिस जब हो नहीं पाएगा तो फूड जो होता है अच्छे से पहुंच नहीं पाता, जिसके कारण पत्तियां क्या होती है, टूटने लगती है, जिसे हम पतझड़ का मौसम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल गया, इसको मिल गया एटमॉस्फेयर से। वाटर पहले से ही था जिसको मैंने फॉर्म में लिखा है H2O। अब ये सन, प्रेजेंस ऑफ सन, जब सन प्रेजेंस रहेगा तभी ये प्रोसेस होगी किसकी, फोटोसिंथेसिस की। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको,
जो फिल इन द ब्लैंक्स था यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, शुगर। और इस तरह से ये आपका जो है इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब समझेंगे कि क्या समझेंगे, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं। पहला एक मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं कि प्रोसेस इन फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व एलिमेंट, क्या क्या होते हैं। तो आपका पहला जो एलिमेंट इन्वॉल्व होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा जो इन्वॉल्व होता है वो होता है आपका H2O। तीसरा जो इन्वॉल्व होता है वो होता है आपका क्या, सनलाइट। और चौथा जो होता है वो आपका इन्वॉल्व होता है क्लोरोफिल। देखिए राइट साइड से मतलब नहीं है, जब ये रिएक्शन करते हैं तब ये प्राप्त हो, जब ये नहीं होंगे तो वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे अगर आपसे कोई पूछ देता है कि प्रोसेस इन फोटोसिंथेसिस क्या एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो आपका यही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, तो अब आते हैं, मैंने आपको लास्ट डे क्या बताया था कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स। पहला एक मैंने बताया था ऑटोट्रोफिक, और दूसरा आज मैं बताने जा रहा हूं हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक है क्या, ऑटोट्रोफिक मैंने यही बताया था कि मीन्स पौधों को अपना पोषण करने के लिए, मीन्स सन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सन की उपस्थिति में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफिक। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है तो ऑटोट्रोफिक नहीं होगा। अब हम आज आप लोगों को बता रहे हैं क्या, देखिए कमेंट आ रहा है, हाँ बेटा गुड मॉर्निंग, जी जी बेटा, ओके। आज हम बता रहे हैं आप लोगों को क्या, वेट वेट वेट, हाँ आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हेटरोट्रोफिक प्लांट्स वो क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। हेटरोट्रोफिक, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है। इस तरह के प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो होता क्या है, तो ये जो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं अपना जीवन जीने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं, अपना जीवन जीने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो कैसे इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द मोड ऑफ nutrition the mode of nutrition in which organism depends on other organism depends on other organism depends on other organism for food is called हेटरोट्रोफिक प्लांट्स। अब देखिए हेटरोट्रोफिक प्लांट्स जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। पहला, एक तो वो जो किसी दूसरे प्लांट पे निर्भर रहता है, जैसे आपने देखा होगा, तो उसका मैं नाम आपको दे दूं, ये हेटरोट्रोफिक जो प्लांट्स होते हैं ये मेनली चार प्रकार के होते हैं। एक जिसका पहला नाम मैं लिख रहा हूं पैरासाइटिक, दूसरा मैं नाम लिखूंगा सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, सेप्रो, तीसरा मैं लिखूंगा
इंसेक्टिवोरस प्लांट, और चौथा मैं लिखूंगा सिम्बायोटिक प्लांट, सिम्बायोटिक प्लांट। ध्यान से समझेंगे पैरासाइटिक क्या है। तो आपने देखा होगा कि स्पेशली बैगन का पेड़ होता है या कोई अदर बैगन का जो घर में नहीं होता बैगन, तो उस पेड़ पे पीले 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 रंग के केवल पत्ते मतलब रेसे लगे होते हैं। तो उस तरह के प्लांट को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक। मीन्स अपना जीवन जीने के लिए किसी दूसरे पौधे पे या पेड़ पे जो जीवन या जो ऑर्गेनिज्म या जो प्लांट समय बिताता है या डिपेंड रहता है, उस तरह के प्लांट को हम पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं, पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं। सेप्रोफाइटिक प्लांट है क्या है, सेप्रोफाइटिक प्लांट क्या है, तो ये जो होते हैं जैसे मरे हुए पौधे या मरे हुए जीव जंतु से, उससे अब जब अपना ये न्यूट्रिशंस लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो उस तरह के प्लांट्स को हम सेप्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं। उस तरह के प्लांट्स को हम सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। तीसरा जो है इंसेक्टिवोरस, ये इस तरह के प्लांट होते हैं, ये करते क्या है, इंसेक्टिवोरस करते क्या है, तो स्पेशली या तो ये पौधों को खाते हैं या जानवरों को खाते हैं। जानवरों को खाते हैं, और जानवरों में किसको खाते हैं, एनिमल्स में किसको खाते हैं, तो एनिमल्स में उसको खाते हैं जो स्पेशली इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट्स का मतलब मच्छर खाते हैं, छोटे छोटे मक्खी खाते हैं, इस तरह के जो पौधे खाते हैं उनको कहते हैं इंसेक्टिवोरस। मैं सबका एग्जांपल बताऊंगा। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होता है, तो सिम्बायोटिक प्लांट्स वो प्लांट होता है